11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है राजन सिंह। ये हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। 5 दिसंबर 1991 19:30। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। यह व्यापारिक कुंडली है और चूंकि लग्न में ही 3 नंबर की राशि बनी है और यहाँ पे 5 नंबर की राशि, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 8 नंबर की राशि, ये भी अच्छी बात है। यहाँ विषम संख्या नहीं सम संख्या की राशि पर यहाँ का अधिपति यही, ये अच्छी बात है। एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि। इस हिसाब से जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें और एकादशवें भाव में अगर पापक ग्रह की राशि बन रही हो तो ये अच्छी बात होती है। पापक 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 पापक। सवाल इनका है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता हूं कि नहीं। अभी फिलहाल आप नौकरी कर रहे हो, 27 तक आप हो सके तो नौकरी ही करो, छोड़ के जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में अभी दशा शुक्र की चल रही है और ये अभी आए ही हैं 2021 के 8वें महीने की 20 तारीख से, मतलब आज है 29 तारीख, तो 8 दिन पहले से शुक्र की दशा। और ये शुक्र में शुक्र हैं और वस्तुतः अगर आप इनकी कुंडली को अगर समझेंगे तो ये 25% का परिणाम देंगे, लेकिन शुभता से युक्त होकर के, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए वो पंचमेश और 12वें के अधिपति, पर यहाँ के अधिपति होने के कारण ये जन्म कुंडली में यहाँ का संपूर्ण फल ही देंगे। ये दशा अच्छी जाएगी, ये दशा अच्छी जाएगी क्योंकि स्वग्रही होकर के बैठे हैं ना। और इस भाव के अधिपति से देखिए, अब जरा गौर करना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मंगल का काम होता है, शनि का। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? स्वग्रही। पंचम का अधिपति पंचम में, ये बढ़िया। छठे का अधिपति भी बढ़िया। धन भाव का अधिपति अमावस्या दोष में है, इस वजह से संपूर्णतया नहीं तो थोड़े कम और देने से बचना। गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पे है, ये ठीक है क्योंकि इसका लाभ मिलेगा। और यहां का अधिपति यही बैठा है, ये भी ठीक है। तो कुंडली में ग्रह की मजबूती कितनी तरीके से हो रही है? एक यहां, 2, तीसरा यहां, और जन्म कुंडली में गुरु भी ठीक है। क्योंकि वो इसलिए ठीक है क्योंकि वो जन्म कुंडली में 12 दशम भाव के अधिपति होकर के व्यापार अपना करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से व्यक्ति की कुंडली मजबूती की तरफ बढ़ रही है कि व्यक्ति खुद का काम कर सकता है। नौकरी के बाद अगर व्यवसाय करना चाहे तो व्यक्ति तुला और मिथुन वाले कर सकते हैं, ये बात बनती है। और एक बात और भी है कि जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति सब पंचम भाव में अपनी ही राशि के बैठे हैं। कमजोर है वो, बाल अवस्था का ग्रह थोड़ा कमजोर परिणाम करता है, पर वो देगा जो भी आपके पक्ष में ही देगा। 27 में मंगल आने वाले हैं, मंगल और चंद्रमा दोनों अस्त हैं। पर एक बात बड़ी अजीब है कि अगर स्वग्रही होकर के छठे भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, फिर भी वो कुछ ना कुछ परिणाम तो दे ही देगा। इस वजह से व्यक्ति कर तो सकता है पर पूर्णतया नहीं। कुछ न कुछ उसके साथ आपको एक ऐसा कारोबार भी स्थापित करना होगा जो आपको सपोर्ट करता रहे। विदेशों के साथ कारोबार करने के लिए शनि को यहां देखना आवश्यक होता है। यहां के अधिपति को शनि जरूर देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। इस वजह से आरंभ थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर उसका अंत खराब नहीं होगा, क्योंकि स्वग्रही होकर के वो देख रहे हैं। यहां पे शुभ ग्रह की राशि जो अपने ही राशि का बैठा है, और यहां पे अब जरा ध्यान से समझना, तो शनि की स्थिति बनी हुई है जो कि भाग्य का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा है। निसंदेह कर सकते हैं पर पूरे तरीके से, क्योंकि चंद्रमा है कमजोर, धन भाव का अधिपति नीच का है, अमावस्या दोष में पीड़ित नहीं होता तो आपको दिवालिया नहीं बनने देता। दिवालिया बनने का योग है और कई बार व्यक्ति ऋण में दब जाता है दूसरों के कारण, दूसरों पे भरोसा करने के कारण। तो जब भी देना तो चेक कर लेना। किसी को भी पैसा देना हो, मंगल कमजोर है, छठे में बैठा है, वहीं अमावस्या दोष लगा है, वो भाव कमजोर है, इस वजह से संपूर्ण नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि 12वें भाव के अधिपति के ऊपर अगर शनि का प्रभाव है, मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के भाग्य पे है, और यहां पे केतु और राहु का प्रभाव है, तो व्यक्ति बाहर से जुड़ करके काम कर सकता है। बस दशमांश कुंडली की अगर बात करता हूं, नवमांश की, तो जन्म कुंडली में वृषभ राशि का बनना, जो यहां पे जन्म कुंडली का व्ययेश है, थोड़ा कमजोर, और यहां के अधिपति जाकर के शुक्र जाकर के कहां बैठे हैं, इसको देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। सूर्य का अष्टम में बैठना थोड़ा कमजोर, धन देर से आए, और यहाँ पे बुध और केतु का प्रभाव, बुध नीचाभिलाषी, शनि नीचाभिलाषी, तो थोड़े से नवमांश में कमजोरी भी बन रही है। यहाँ पे राहु का बैठना दाम्पत्य को साइलेंट करता है, कमजोर करता है। यहाँ पे गुरु का अकेले बैठना संतान से दूरी या संतान से कष्ट, तो विवाह मिला करके हो। अब अगली बात बताता हूं, या अगर कमजोर भी है तो उसको आप संभाल सकते हो, संभालने की मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। दशमांश कुंडली में मंगल बढ़िया बैठे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो चतुर्थ भाव में 1 नंबर की राशि बना रहे हैं। मकर लग्न की कुंडली बनती है और मंगल की उच्च दृष्टि जन्म कुंडली के दशम स्थान लग्न पे जा रही है, दशम स्थान में बैठ करके, तो ये एक अच्छी बात है। तुला राशि में बैठे हैं, ये ठीक है। लग्न में ही सूर्य दशमांश कुंडली के लग्न में बैठे हैं, जो कौन है? जन्म कुंडली के अष्टमेश। विदेशों से संबंध बनाइए, कारोबार करिए, बढ़िया है।
चंद्रमा और शुक्र का संबंध बढ़िया है, चंद्रमा हर जगह नीच का हो रहा है, ये आपके लिए एक अच्छी भी बात। एक बात बताता हूं, यहां देखो चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, यहां पे चंद्रमा जो है वो नीचाभिलाषी हो रहा है, पर दशमांश कुंडली में वापस जाकर के वो नीच के ही हो रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, तो इसका आप लाभ ले सकते हो। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि वो चंद्रमा पूर्णतया कमजोर है ना, उसके पास बल है, वो बलवान भी हो रहा है, क्योंकि एक वर्ग चार्ट में नीच का, तीसरे में भी नीच का, तो ये अच्छी बात है। करो, पर अपना काम बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करोगे ये तो आप जानो, पर क्या करना होगा उसके लिए संपर्क करना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।